नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। हम आज से 5 साल पीछे चले जाते हैं लोकसभा 2019 के चुनाव को। 2019 का जब चुनाव होना था तब यही हवाई अड्डा इसी स्थान पर एक एयर, एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे शिलान्यास किया गया था। लेकिन आज 5 वर्ष होने को है, लेकिन ना उसका बोर्ड का अता पता है, ना ही उसका कोई शिलापट का अता पता है। और यहाँ कहीं भी आप घूम घूम के, हमने बहुत देर से घूम घूम के पूरे झाड़ियों को छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी वो शिलापट नहीं दिखाई पड़ा, जिसमें काफी संख्या में यहाँ नेता लोग आए थे। और इसका शिलान्यास जब हो रहा था तो काफी तामझाम यहाँ देखने को मिला था। लेकिन पूरे झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर जैसे स्थानों में इसके बाद जिसका शिलान्यास हुआ उसका उद्घाटन भी हो गया और वहां पे अब प्लेन वहां से घरेलू उड़ान स्टार्ट हो गया है। लेकिन हजारीबाग की दुर्भाग्य है कि यहाँ शिलान्यास होने के बावजूद भी आज तक एक भी प्लेन उड़ नहीं पाया, ना ही वो धरातल पर दिखा। अब इसका अस्तित्व खतरे जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट का ये सपना था लोगों का कि हजारीबाग में एयरपोर्ट बनेगा तो लोगों को आना जाना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये परमंडलीय जिला है और यहाँ पे एयरपोर्ट होना अति आवश्यक है। आप धनबाद जैसे जिला को आप देख लीजिए, वहाँ पे जमशेदपुर को देख लीजिए, बोकारो को देख लीजिए, लेकिन हजारीबाग जो परमंडलीय जिला है वहाँ पे अगर एयरपोर्ट नहीं है तो क्या है। आप यहाँ पे बहुत मशक्कत के बाद एक रेलवे स्टेशन हुआ, जिसमें सिर्फ रांची टू पटना का अभी शुरुआत हुआ है 4 सालों में। जिस एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे आज 5 सालों में बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता, लेकिन ये एयरपोर्ट राजनीतिक का भेंट चढ़ गया और भविष्य में भी नहीं लगता है कभी कि हजारीबाग में एयरपोर्ट बनने वाला है। क्योंकि जिस तरीका से यहाँ पे बिजनेस का विकास हो गया और जहाँ तहाँ लोग जैसे तैसे बिजनेस खड़ा कर लिए, दीवार खड़ा हो गया, पूरे मैदान और खेती और बाड़ी स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ अब एयरपोर्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। दीपक कुमार, एवीएन न्यूज, हजारीबाग। हमारे सांसद जी के पहल पर हजारीबाग में एयरपोर्ट के लिए बहुत अथाह परिश्रम के बाद यह एयरपोर्ट की सहमति मिली थी और इसका शिलान्यास भी हमारे सांसद महोदय और उस समय के प्रभारी मंत्री के माध्यम से जिला प्रशासन की उपस्थिति में खुद मैं भी था, यह कार्यक्रम शिलान्यास हुआ था। और हमारे सांसद जी बहुत प्रयास किए कि हजारीबाग में और जगह हुआ है तो हजारीबाग में क्यों नहीं। और हम मंत्री हैं, हम जहाजरानी मंत्री भी हैं और हमारे रहते ही होना चाहिए, तो वहाँ इसकी सहमति बिल्कुल मिल गई, भारत सरकार से मिल गई, पैसा भी आ गया। लेकिन वहाँ के जो जमीन संबंधी कुछ विवाद है, उस जमीन संबंधी विवाद जो हाईकोर्ट में चल रहा है और लोकल लोगों का डिस्टर्बेंस के कारण अगर राज्य सरकार अगर चाहे तो उस विवाद को तत्कालिक प्रभाव से खत्म करके या एयरपोर्ट का नवनिर्माण हो सकता था। तो इसके लिए हम लोग भी डीसी साहब को बोले, डीसी साहब वहाँ के स्थानीय लोगों को बैठक बुला करके पहल की थी। लेकिन राज्य सरकार निश्चित तौर पर अगर गंभीर होते तो आज हमारा हजारीबाग के एयरपोर्ट मिल जाता। इसके शिलान्यास के बाद कई एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ और कंप्लीट भी हो गया। हजारीबाग वाला अब क्या प्रॉब्लम, राज्य सरकार प्रॉब्लम कर रहा है या केंद्र से इसकी अनुमति नहीं मिली? देखिए, केंद्र सरकार की सहमति है, परंतु राज्य सरकार इसको जमीन का क्लियरेंस नहीं दे रही है, जिसका कारण होगा जमीन का क्लियरेंस मिलते ही यह काम आगे बढ़ जाएगा। और इसमें हमारे माननीय सांसद जी अथक प्रयास किए थे, खुद मंत्री होते हुए भी सारा काम करवाया हुआ है। सिर्फ राज्य सरकार जमीन क्लियरेंस करे, काम हो जाए।